रोहन बमुश्किल 10 साल का एक दुबला पतला लड़का कन्हना राष्ट्रीय उद्यान के बाहरी इलाके में अपने दादा के साथ रहता था। उसके दिन सरसराहट करने वाले पत्तों, नम मिट्टी की गंध और दूर से आती हुई हाथियों की तुरही की धुन से भरे होते थे। लेकिन हाल ही में जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आमतौर पर उनकी झोपड़ी के पास चरने वाले हिरण गायब हो गए थे और चिड़ियों का गीत मध्यम लग रहा था। एक राक्षसी भालू की फुसफुसाहट मानव मांस के स्वाद के साथ एक धोखेबाज रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देता था। एक दिन धारा से पानी लाते समय रोहन ने एक ऐसे नजारे को देखा जिसने उसका दिल रोक दिया। एक शानदार सुस्त भालू जिसका काला फर लाल धरती से धूल से भरा हुआ था, धारा के पास फैला हुआ था। उसके पैर के चारों ओर एक फंदा कसा हुआ था। रोहन घबरा गया, लेकिन भालू से एक कराहना, एक आवाज जो एक सुसुकारने से ज्यादा थी, उसे जमीन पर जमा दिया। जीव अपने डरावने आकार के बावजूद असुरक्षित लग रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए रोहन ने अपने दादा के गांठों पर पाठों को याद करते हुए धीरे धीरे भालू के पास गया। हवा तनाव से भर गई थी, लेकिन जैसे ही रोहन भालू के पास घुटने टिका, उसकी निगाह, हालांकि सतर्क थी, उसमें कोई द्वेष नहीं था। अपने मछुआरे दादा से विरासत में मिले फुर्तीले हाथों से रोहन ने गांठ पर काम करना शुरू कर दिया। पत्तियों की हर सरसराहट उसे डर से झकझोर देती थी, लेकिन भालू रोहन के इरादे को समझते हुए स्थिर रहा। अंत में एक संतोषजनक फ्लॉप के साथ गांठ निकल गई। भालू कृतज्ञतापूर्वक हिलाते हुए रोहन के ऊपर फहराते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन हमला करने के बजाय उसने अपनी गीली नाक से रोहन के हाथ को थपथपाया, धन्यवाद का इशारा। राहत रोहन पर गर्म और मीठी होकर बही। उस रात आग के पास सिकुड़कर रोहन ने अपने अनुभव को अपने चौड़े आंखों वाले दादा को सुनाया। बूढ़े आदमी, एक अनुभवी ट्रैकर, ध्यान से सुनता था। जंगल उन लोगों की रक्षा करता है जो उसका सम्मान करते हैं रोहन, उसने कहा। भालू एक खतरा हो सकता था, लेकिन आपने उसका दर्द देखा, और कभी कभी साहस उसका सामना करने के बारे में नहीं होता जिससे आप डरते हैं, बल्कि उसके भीतर दयालुता को खोजने के बारे में होता है। अगले दिन जंगल एक बार फिर जीवंत लग रहा था। चिड़ियों का गीत वापस आ गया था और एक हिरण उनकी झोपड़ी के पास चर रहा था। उसकी बड़ी कोमल आंखें रोहन को देख रही थीं। तब वह जानता था, एक नए आत्मविश्वास के साथ, कि जंगल में न केवल खतरे थे, बल्कि लचीलापन और भय से परे देखने का साहस भी था। भालू के साथ मुलाकात ने न केवल एक जान बचाई थी, बल्कि रोहन को उस शक्ति को दिखाया था जो उसके भीतर थी। एक ऐसी शक्ति जो आने वाले कारनामों के वादे फुसफुसाती थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द स्टोरी सीकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।